हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी डिफेंस। एक बड़ी अपडेट है आरआरसी ग्रुप डी एलएसडन के लिए। आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे हम आ चुके हैं और बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे वैकेंसीज को इन्होंने रिवाइज कर दिया है। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि सभी जोन का लगभग रिजल्ट पैनल आने से पहले वैकेंसीज को रिवाइज किया था और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली बचा हुआ था, तो इसका भी वैकेंसी रिवाइज हो चुका है। तो B1 और C1 मेडिकल स्टैंड वालों के लिए बुरी खबर है, उनकी सीटें थोड़ी घटा दी गई हैं। हालांकि जिनका B1 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और उनका नंबर अगर मार्क्स कम आ रहा होगा तो उनके लिए बुरी खबर है, हो सकता है वो पैनल से बाहर भी हो जाए, क्योंकि सीटें कम हो जाएंगी तो मैक्सिमम जो मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे उनका B1 C1 होगा तो उनका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सीट मिल जाएगा। लेकिन B1 C1 वाले स्टूडेंट जो भी होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे और लोअर मेडिकल भी होगा यानी कि C1 B1 होगा तो उनके लिए थोड़ा ये झटका हो सकता है। तो चलिए देखिए कितना कौन कौन सा वैकेंसी बढ़ा है और कौन सा घटा है, किस किस पोस्ट का, चलिए पूरा देख लेते हैं। नोटिस को हमने डाउनलोड कर लिया है नॉर्दर्न रेलवे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो मुद्दे की बात है हम उस पर करेंगे। 13,153 वैकेंसीज इस जोन में है पूरे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू आइदर इंक्रीज डिक्रीज और मॉडिफाई द वैकेंसीज एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट। तो पैनल आने से पहले रेलवे ये अपना अधिकार पूरी तरह से रखती है कि वैकेंसीज को वह घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है और ये है भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कि वैकेंसीज को रेलवे चाहे तो घटा या बढ़ा सकती है, उसके पास पूर्ण तरीके से अधिकार है। तो यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी है। मेन यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे घटा है और कौन सा बढ़ा है, ठीक है। देखिए ये जो नई वैकेंसी टेबल आई है, पुरानी को मैंने अभी लगाया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पुरानी मैंने लिख लिया है पूरा। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे घटा है और कौन सा बढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कि NR रीजन में आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे कुल कितनी सीटें थी तो यहाँ पे पहले कितनी सीटें थी, 784 सीटें थी। अब कितनी सीटें हो चुकी हैं तो 200 सीटें हो चुकी हैं। कितना यहाँ पे घटाया गया है तो पूरे 582 सीट यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप NR रीजन में यहाँ पे घटा दिया गया, ठीक है। अगला जो है असिस्टेंट वर्कशॉप RCF वाले में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही है। इसकी कितनी पोस्ट है तो इसकी पोस्ट है 173 कुल मिला के यहाँ पर है। और इसका 173 भी नई पुरानी में भी यही था, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका चेंज नहीं किया गया, ठीक है। आगे है यहाँ पे दूसरे नंबर पे असिस्टेंट ब्रिज में यहाँ पे कुल कितनी वैकेंसीज थी तो देखिए नए वाले लिस्ट में यहाँ पे 412 वैकेंसी आ चुका है, लेकिन पिछले जो लिस्ट था उसमें कितना था, 385 था। तो इसमें अभी कितना पोस्ट बढ़ चुका है, 27 यहाँ पे पोस्ट बढ़ चुका है असिस्टेंट ब्रिज का। अगला है तीसरे नंबर कैटेगरी में असिस्टेंट कैरी एंड वैगन वाले में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं तो 1310 अभी वर्तमान समय में जो नई वाली वैकेंसी टेबल है आई है 1310, और पिछले टेबल में भी 1310 था, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज है। अगला है चौथे नंबर में असिस्टेंट डिपोट स्टोरेज, और चौथे नंबर तीन है यहाँ पे, तीनों ही स्टोरेज का है, डिपोट स्टोर का है और DMW NR RCF के यहाँ पे अंतर्गत है। तो कौन कितने कितने यहाँ पर है देखिए, पहले अभी जो हो गया है 17, 51 और 7, तो इसमें अभी कोई यहाँ पे चेंजेज लगभग देखने को, दो में तो चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। देखिए 17 और 7 में चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन 51 वाले में बड़ा चेंज मिला है। देखिए पिछले वैकेंसी में 321 वैकेंसी था और यहाँ पर सीधा घटाकर 51 कर दिया है, तो कुल मिला के 270 वैकेंसी यहाँ पर भी घटा दिया गया है तीसरे नंबर में RCF वाले में, असिस्टेंट डिपोट स्टोरेज वाले में, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे NR वाले में, ठीक है। तो NR वाले में पहले था 321, अब कर दिया है 51, तो 270 घटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे पाँचवें नंबर में आते हैं असिस्टेंट लोको से डीजल वाले में NR रीजन में। तो यहाँ पे कुल कितनी वैकेंसी है, अभी जो दिया गया है इन्होंने 400 दिया है, पिछले वाले में कितना था तो 469 था, 69, तो कुल मिला के सीधा इन्होंने 69 वैकेंसी यहाँ पे घटा दिया है। अगला जो है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 7वें नंबर कैटेगरी में, ठीक है। इसकी कितनी पोस्ट थी, अभी 163 इसकी पोस्ट है और पिछले में भी 163 ही था, तो इसका कोई चेंजेज नहीं हुआ है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जो कि इम्पोर्टेंट है। 2656 यहाँ पे वैकेंसी अभी दिखाया है नया टेबल में, पिछले में कितना था तो 2425 था, तो इसकी तो पोस्ट बढ़ी है, तो थोड़ा सा ये खुशी की बात है। 231 पोस्ट यहाँ पे पॉइंट्समैन का बढ़ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को पॉइंट्समैन चाहिए होता है पोस्ट, तो 231 यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। पहले 2425 था। अगला आता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम
तो यहाँ पर कितना वैकेंसी अभी है 655 है। पिछला कितना था 615 था। तो अभी कितना इसमें बढ़ चुका है 50 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ गया है। अगला 10वें नंबर कैटेगरी में असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें अभी कितना है कुल 100 यहाँ पे है। तो पहले कितना था, तो पहले 44 था, यहाँ पे वैकेंसी बढ़ के हो चुका है 100, तो यानी 56 यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट TL एंड AC, ये दोनों ही है 11 और 12। तो इसमें कितना कितना वैकेंसी था, तो 550 था और 51 था। तो इसमें अभी 550 वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 51 वाले में यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले 151 था, अब 51 कर दिया है, तो -100 यानी कि 100 पोस्ट इसमें घटा दिया है। अगला बात करते हैं वर्कशॉप TL एंड AC। देखिए 12 नंबर का ही मैंने आपको बताया था, 19 था। ठीक है, तो 19 वाले में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 550 वाले में भी कोई चेंज नहीं है, 19 वाले वैकेंसी में भी कोई चेंज नहीं है। इसमें चेंज है, पहले 151 था, अब 51 हो गया है, तो 100 घटा दिया था। अगला है 13 नंबर कैटेगरी में असिस्टेंट TRD NR रीजन में इलेक्ट्रिकल विभाग में 1006 वैकेंसी यहाँ पे अभी दिया हुआ है। पहले कितना था 266 था। तो इसमें कुल कितना बढ़ोतरी हुआ है 746 वैकेंसी अभी इसमें बढ़ गया है असिस्टेंट TRD में। ठीक है, अगला है असिस्टेंट वर्कशॉप, दोनों 14 और 15। ठीक है, इसमें 159 और 24 यहाँ पे वैकेंसी अभी फ़िलहाल दिया गया है। ठीक है, बात करें हम पुराने टेबल में क्या था, तो 159 की जगह यहाँ पर 709 था। ठीक है, तो इन्होंने सीधा 550 पोस्ट यहाँ पे घटा दिया है। और 24 की बात करें तो 24 में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 24 था और अभी भी 24 है, तो बड़ा फेर है यहाँ पे। 159 कर दिया है, पहले 709 था, तो 550 वैकेंसी यहाँ पे माइनस कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 16 नंबर हॉस्पिटल अटेंडेंट, यहाँ पे कुल कितनी पोस्ट थी, तो यहाँ पे 35 पोस्ट था। ठीक है, 35 यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के 16 नंबर कैटेगरी में दोनों ही में 35 और 5 दिया हुआ था पहले पुराने टेबल में, तो इसमें भी 35 है और नया वाले में भी 35 है। तो 35-5 दोनों में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चेंज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले पोस्ट में हुआ है। पहले कितना था मैं आपको बता देता हूँ, 4683 वैकेंसी पुराने टेबल में था। अब जो नई रिवाइज वैकेंसी आई है, रिवाइज पोस्ट हुआ है 5150। तो कुल मिला के इसमें 467 पोस्ट यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का ग्रेड 4 का यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो हालांकि ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कोई भी पोस्ट में चेंजेस नहीं हुआ है, आगे पीछे बस कोई किसी पोस्ट B1 C1 वालों का थोड़ा घटा दिया है, और जो अगला A2 है, अलग अलग जो मेडिकल कैटेगरी वाले है पोस्ट है, तो उसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है, 467 सीटें यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर में बढ़ा दिया है। कुल मिला के ऑल ओवर 13,153 ही पोस्ट है पूरा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो B1 और C1 कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1400 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट इनकी घट गई है, और जो दूसरे कोई पोस्ट है उसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है B1 C1 वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, देखिए जिनके मार्क्स कम हैं और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 C1 यानी कि लोअर है, तो उनका अभी थोड़ा सा झटका लग सकता है, उनको बुरा लग सकता है। क्योंकि आपको मालूम है B1 C1 स्टूडेंट का जिस भी स्टूडेंट का आ रहा होगा, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उनके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग पोस्ट मिल जाएंगी B1 और C1 कैटेगरी वाले। और B1 C1 वाले कैटेगरी जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम आ रहा होगा, हो सकता है वो पैनल से बाहर भी हो जाएँ। तो देखिए बड़ी खुशखबरी, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी भी है, कुछ लोगों के लिए ये जो पैनल आया है वैकेंसी, ये बड़ा झटका भी उनको है। बाकी पैनल आने का संकेत मिल चुका है, क्योंकि सभी जोन में ऐसे ही वैकेंसी रिवाइज हुआ था, उसके बाद पैनल आया था। तो जैसे ही कोई और ऑफिशियल पैनल के रिगार्डिंग निकल के आती है, सबसे पहले आपको दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।